एक बार की बात है, गुरुदेव अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वो कह रहे थे जीवन में कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में 70% बीमारियां चिंताओं की वजह से आती है। इंसान ज़्यादातर उन्हीं बातों की चिंता करता है जिन बातों को उस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं रहता। आजकल हम देखते हैं आसपास का हर इंसान किसी न किसी चिंता में पड़ा ही रहता है। किसी को भी पूछ लो, वो अपने जीवन में चिंताओं के 10 कारण बता देगा और उन 10 बातों से उसके जीवन में कोई मतलब नहीं है। बस वो बिना फालतू का अपना नुकसान कर रहा है। उसको नहीं पता कि चिंता की वजह से अपने शरीर में कितनी बीमारियां आती है। चिंताओं की वजह से हमारे शरीर में क्या होता है उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। वो बस चिंता करने में ही ध्यान रखता है। उसके बाद वो गुरुदेव कहता है कि आज मैं आपको चिंता से मुक्त करने के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आपके जीवन में कभी किसी बात की चिंता ही नहीं होगी। और जब किसी चीज़ की चिंता हमें नहीं होगी, हम रोग मुक्त रह सकते हैं। हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं आ सकती जब व्यक्ति चिंता मुक्त रहता है। उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इंसान चिंताएं करता ही क्यों है। उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं कि एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। उन सेठ जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनके पास एक नौकर था जो काफ़ी सालों से उसके पास काम कर रहा था। सेठ जी को किसी न किसी बात की चिंता होती, लेकिन उस नौकर को कोई बात की चिंता नहीं होती थी। अब सेठ जी जब उस नौकर को देखते, जब वो नौकर हंसता रहता, कभी मुस्कुराता रहता, तो सेठ जी को बड़ी जलन होती। सेठ जी ये सोचते कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना बड़ा मेरा कारोबार है, इसके बावजूद भी मैं इस नौकर से इतना खुश क्यों नहीं हूँ। ये नौकर देखो कैसे खराटे लेकर सो जाता है, पर मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आती। सेठ जी जब उस नौकर को देखते हैं तो सेठ जी को और ज़्यादा चिंता हो जाती। वैसे भी सेठ जी बहुत ज़्यादा चिंताएं करते थे, लेकिन जब उस नौकर को देखते तो और ज़्यादा चिंता करने लग जाते। सेठ जी सोचते कि नौकर ऐसा क्या खाता है, इसको किसी बात की चिंता ही नहीं है। ऐसे करते करते काफ़ी दिन निकल गए। एक दिन सेठ जी शहर से कोई वस्तु लेकर आते हैं। वो वस्तु बहुत ही खूबसूरत दिख रही। वो सेठ जी उस वस्तु को लाकर नौकर को देते हैं और कहते हैं कि इस वस्तु को संभाल कर रखना, क्योंकि ये कांच की बनी हुई है और ये नीचे गिर गई तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये वस्तु बहुत महंगी है। इस वस्तु को कहीं ले जाकर सब जगह पर रख दो ताकि इसको कोई नुकसान न पहुंचे। इसके बाद वो नौकर उस वस्तु को लेकर चला जाता है और सेठ जी के कमरे में रख देता है। सेठ जी रोज उस वस्तु का ध्यान रखते हैं और वो खुद ही उस वस्तु की साफ सफाई भी करते थे। एक दिन सेठ जी को कहीं दूसरे गांव जाना था। अब उनको उस चीज़ की चिंता हो गई कि मैं दूसरे गांव जाऊंगा और कहीं उस वस्तु का वो नौकर ठीक से ध्यान नहीं रख पाया तो कोई नुकसान ना हो जाए। उसके बाद वो उस नौकर को बुलाते हैं। वो नौकर जो बहुत खुश रहा करता था, उसको वो सेठ जी कहते हैं कि तुमको उस वस्तु का ध्यान रखना है, इस वस्तु को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम्हें इस वस्तु का ध्यान रखना है। उस नौकर ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मुक्त होकर जाइए, मैं इस वस्तु का कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। उसके बाद सेठ जी चले जाते हैं। अब नौकर उस वस्तु की साफ सफाई कर रहा, तभी उस नौकर के हाथ से वो वस्तु छूट जाती है और वहीं पर नीचे गिर जाती है और उस वस्तु के टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि वो तो बहुत ही नाजुक थी, कांच की बनी हुई। और वो नौकर विचार में पड़ गया और सोच रहा था कि इस वस्तु का सेठ जी को पता चलेगा, वो मुझे बहुत डांटेंगे। और 1-2 दिन में सेठ जी वापस आ गए और सेठ जी को पता चला कि जब उसकी वस्तु टूट गई है तो सेठ जी को बहुत दुख हुआ, बहुत चिंता हुई। सेठ जी ने सोचा कि काश मैं उस वस्तु को साथ लेके जाता तो मेरी वो वस्तु नहीं टूटती, क्योंकि वो वस्तु बहुत महंगी और सेठ जी बहुत ज़्यादा महंगा पैसा देकर लेके आए। सेठ जी ने अपने नौकर को बहुत खरी खोटी सुनाई। कहा कि तुम बहुत लापरवाह हो, तुम अपनी वस्तु का ख्याल नहीं रख पाते हो और तुमने उसको तोड़ दिया। ऐसे करके सेठ जी बहुत गुस्से में हुए और बाद में उस गुस्से को शांत करते हुए सेठ जी एक जगह बैठ गए। अब उस वस्तु के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने लगे। सेठ जी को रात भर नींद भी नहीं आ रही, बस सेठ जी को वो वस्तु ही नजर आ रही। सेठ जी अपने कमरे में अंदर जाते, बाहर आते और उसी चिंता में डूबे रहते। तभी उस सेठ जी की नज़र उस नौकर पर पड़ती, जो नौकर बहुत हंसमुख था, और उस नौकर ने सेठ जी की वस्तु तोड़ी। सेठ जी ने देखा वो नौकर बहुत ही चैन की नींद सो रहा है, बहुत ही खराटे लेकर सो रहा है। सेठ जी ने जब उस नौकर को देखा, सेठ जी को और ज़्यादा गुस्सा आया। सेठ जी ने सोचा कि मेरी वस्तु को तो इसने तोड़ दिया और वो चैन की नींद सो रहा है, इसे तो कोई चिंता नहीं है, सारी चिंता इसने मुझे दे दी है। और सेठ जी को बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने उस नौकर को देख लिया था कि उस नौकर को कोई चिंता नहीं थी।
अब सेठ जी रात भर सो नहीं पाए। सेठ जी अब सोच में पड़ गए थे कि इस नौकर को कोई बात की चिंता क्यों नहीं। आखिर नौकर ऐसा क्या करता है कि किसी चीज़ की टेंशन लेता ही नहीं है। ऐसा क्या है उस नौकर में। और यही बातें रात भर सेठ जी सोचते रहे। सुबह सुबह सेठ जी उस नौकर के पास जाते हैं और उस नौकर से कहते हैं कि तूने बहुत गलत काम कर दिया। तुमने जो वस्तु तोड़ी थी वो वस्तु मैं तुम्हारे ही लिए लाया। तुम मेरे पास बहुत दिनों से काम कर रहे हो। मैंने वो शहर जाकर तुम्हारे लिए उपहार लाया था। वो उपहार मैं तुम्हें जन्मदिन के दिन देने वाला था, लेकिन क्या हो सकता है तुमने उसको तोड़ दिया। सेठ जी कैसे भी करके उस नौकर को चिंता में देखना चाहते थे, उसको चिंता देना चाहते थे। इसीलिए सेठ जी ने वो बात नौकर से कही। अब नौकर को जब पता चला वो वस्तु मुझे मिलने वाली थी तो नौकर भी चिंता करने लगा। अब नौकर का काम में मन ही नहीं लग रहा था। पूरे दिन जैसे तैसे करके उसने काम किया। जब रात में सोने गया तो उसको तो वो वस्तु ही नज़र आ रही थी। अब वो नौकर सोच रहा था कि काश वो वस्तु मेरे हाथ से न टूटी होती तो सेठ जी वो वस्तु मुझे देते थे। और वो वस्तु कितनी खूबसूरत थी, मेरे घर को चार चांद लग जाते। सेठ जी भी बाहर आकर अपने नौकर को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि नौकर सो ही नहीं पा रहा है। जो सेठ जी को चिंता थी वही चिंता नौकर के अंदर भी घुस गई। नौकर भी रात भर नहीं सो पाया और उसी चिंता में डूबा रहा। ये सब देखकर सेठ जी को बड़ा मजा आया। सेठ जी चिंता मुक्त हो गए। सेठ जी ने सोचा कि मैं अब अकेला चिंता करने वाला नहीं हूँ। जब आदमी लालच में पड़ता है, जिस चीज़ से मोह करता है, तो चिंता उसके अंदर भी आ सकती है। जैसे कि उस नौकर ने मोह कर लिया उस वस्तु के बारे में कि काश वो वस्तु न टूटी होती तो मुझे मिल जाती, और इसी वजह से उसको चिंता होने लगी। और अपनी बात को जारी रखते हुए गुरुदेव कहते हैं कि देखा बच्चों, आपने इस तरीके से एक आदमी के अंदर चिंता आ जाती। अब उस नौकर को पता भी नहीं है कि वो वस्तु अगर ना टूटी होती तो उसकी नहीं होती, वो सेठ जी की ही होती। पर सेठ जी ने इतना सा कह क्या दिया, उस इंसान की नींद खराब हो गई, उसकी तो जिंदगी खराब हो गई। ऐसा लगता है एक इंसान पूरी जिंदगी ऐसे ही चिंता करते रहता है। जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता उन्हीं बातों की ज़्यादा इंसान चिंता करता। और इंसान को नहीं पता चिंता करने से हमारे शरीर के अंदर 70% बीमारियाँ आती। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि जरा सोचो कि चिंता करने से होता क्या है। क्या हम किसी वस्तु के लिए चिंता करेंगे तो क्या वो वस्तु हमें मिल जाएगी? ऐसा तो कभी नहीं होगा। कि क्या हमारे जीवन में कोई दुख आया हो, उसके बारे में यदि हम चिंता करेंगे तो क्या हमारी ज़िंदगी से वो दुख चला जाएगा? ऐसा भी नहीं होगा। दुख तो तब जाएगा जब हम दुख के बारे में चिंता नहीं बल्कि उसके ऊपर चिंतन करेंगे, तब वो दुख हमारे जीवन से जाएगा। लेकिन ये बात इंसान कभी नहीं समझता। इंसान को तो बस मौका मिलना चाहिए चिंता करने का। एक व्यक्ति जीवन में जो कुछ भी पाना चाहता है वही चीज़ें इंसान को टेंशन देती है, चिंताएं लाती है, और ये बात वो व्यक्ति कभी नहीं समझता। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं चिंता मुक्त रहने का सबसे बड़ा सूत्र है ये जो कुछ भी हो रहा है उसको होने दो। जो भी आपके जीवन में परिस्थितियाँ चल रही है उस परिस्थितियों पर चिंता करना ही छोड़ दो। ये सोचो कि जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से तय है और उसी के चलते ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि चिंता करने से हमारी परिस्थितियाँ नहीं बदल सकती, परिस्थितियाँ चिंतन करने से बदलती। और यदि आप चिंतन नहीं कर सकते तो चिंता भी मत कीजिए। दुख आया है तो आपके जीवन में सुख जरूर आएगा। अब ज़्यादा कुछ भी मत सोचिए। यदि ज़्यादा उसके बारे में सोचेंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। क्योंकि एक इंसान को कितना भी अच्छा खाना खिला दो, यदि इंसान के अंदर चिंता है, तनाव है, तो उसके शरीर को वो खाना कभी नहीं लगेगा। वो खाना उसके शरीर में नुकसान ही करेगा, ना ही वो कभी पचेगा और ना ही उस इंसान को फ़ायदा करेगा, चाहे वो खाना कितना भी पौष्टिक क्यों ना हो। इसीलिए चिंता मुक्त रहिए। किसी के बारे में भी ज़्यादा सोचिए मत। ये सोचिए कि जो कुछ भी हो रहा है होता रहेगा और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये सोच लीजिए कि जो कुछ हो रहा है इससे भी बुरा होने वाला था, शुक्र है कि इतना ही बुरा हुआ, ज़्यादा बुरा नहीं हुआ। ये सोच लीजिए, आप चिंता मुक्त रहेंगे। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि यदि कोई इंसान या कोई वस्तु आपके जीवन से चली जाती है तो ये सोच लीजिए कि मेरे जीवन में वो वस्तु थी ही नहीं। उसके बारे में ज़्यादा चिंता मत कीजिए। क्योंकि बहुत सारे इंसान होता है कि जिसके जीवन से वो इंसान चला जाता है तो वो आत्महत्या कर लेता है या फिर नशा पता करने लग जाता है। अब ज़रा सोचिए कि वो उन लोगों के लिए क्या समाधान था? नहीं, आत्महत्या किसी भी बात का समाधान नहीं है। कोई हमारे जीवन से चला जाता है, ज़रा सोचिए कि उसके जीवन से हम भी तो गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे जीवन से निकला है, अगले के जीवन से भी हम निकले हैं। तो उसको जब चिंता नहीं है तो आपको किस बात की चिंता? इस बात का पूरा ध्यान रखिए। आपके जीवन से कोई वस्तु या इंसान निकल जाता है तो आपका जीवन ऐसे ही चलना चाहिए जैसे पहले चल रहा था। तीसरी बात का ध्यान रखना है कि कुछ आदतें होती है
जिनकी वजह से भी हम चिंता मुक्त रह सकते हैं। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, अच्छा पौष्टिक खाना खाना। इन सब से हमारा मस्तिष्क ठंडा रहता है, और जब हमारा मस्तिष्क ठंडा रहेगा तो हमारे जीवन में ज़्यादा चिंताएं नहीं होगी, ज़्यादा सोचेंगे नहीं। और आपको लगता है कि हम किसी के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं, तो आप मिर्च मसाला वाली चीज़ें कम खाएं, जिससे कि हमारा दिमाग ठंडा रहे। और ठंडी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान, जैसे कि फल फ्रूट, जूस, ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाएं जो कि ठंडी है, जो मस्तिष्क को ठंड पहुंचाती है। और लास्ट बात का ध्यान रखना है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ज़्यादा नहीं तो आप 1 हफ्ते का ब्रह्मचर्य पालन जरूर करना है, क्योंकि जो इंसान ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है वो इंसान सबसे ज़्यादा चिंता में घुसा रहता है। आप खुद अपने आसपास नज़र घुमाकर देख सकते हैं कि जो इंसान ज़्यादा भोग विलास के बारे में सोचता है वही इंसान ज़्यादा चिंताओं में घुसता है, उसके जीवन में ज़्यादा चिंताएं, ज़्यादा तनाव होते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं इतिहास उठाकर कई ऐसे महापुरुष हुए जिनके ब्रह्मचर्य ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। तो हमें अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। ये हमको किसी भी परिस्थिति में लड़ने की हिम्मत देते हैं, हमारे शरीर के अंदर शक्ति आ जाती है, हमारा शरीर में मजबूत होता है। जब हमारा शरीर मजबूत रहेगा, इतनी सब बातें बोलकर वो गुरुदेव मौन हो जाते और शिष्य भी उनकी बातें सुनकर उनका धन्यवाद करते हैं और चले जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।